हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोडक्शन थ्योरी, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे, कवर कर लिए थे। और आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है रिटर्न टू स्केल। तो ये वीडियो जो है वो है रिटर्न टू स्केल पे। क्या है ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल? क्या है ये? हमको बताता है कि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास में टाइम है, इसलिए वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकता है और वो अपने इनपुट्स में चेंज करके आउटपुट को चेंज कर सकता है। इनपुट सपोज उसने कैपिटल और लेबर ली है, तो इन दोनों इनपुट्स को चेंज करके हम देखेंगे कि आउटपुट में क्या चेंज आता है। अब इन दोनों इनपुट्स में जो भी चेंज करेंगे वो हम सेम प्रपोर्शन में चेंज करेंगे। अगर हमने ए कैपिटल लेंगे तो एक ही लेबर लेंगे, दो कैपिटल लेंगे तो दो लेबर लेंगे। इसके लिए हम आइसोक्वांट कर्व की हेल्प से स्टडी करेंगे कि कैपिटल और लेबर दोनों में सेम प्रपोर्शन में चेंज करने पर आउटपुट में क्या चेंज आता है। In the long run, all factors of production are variable. No factors is fixed. Accordingly, the scale of production can be changed by changing the quantity of all factors of production. The term return to scale refers to the change in output as all factors changes by the same proportion. Return to scale are of the following three types: increasing return to scale, diminishing return to scale, and constant return to scale. Increasing return to scale or diminishing cost refers to a situation when all factors of production are increased, output increases at a higher rate. It means if all inputs are double, output will also increase at a faster rate than double. मतलब अगर आप जितना इनपुट लगाते जाएंगे आपको आउटपुट भी उतना ही ज़्यादा मिलता रहेगा, इसलिए इसको हम डिमिनिशिंग कॉस्ट रिटर्न भी कहते हैं। सपोज आपने एक 1 लेबर लगाई और 1 कैपिटल लगाई, आपको मिल गया 100 यूनिट्स का आउटपुट। फिर आपने 2 लेबर लगाई और 2 कैपिटल लगाई, आपको मिल गया 200 का आउटपुट। और आपने जब डबल किया इनपुट्स को तो आपका आउटपुट्स भी क्या हो गया? डबल हो गया। इसलिए जब इनपुट्स कम लगा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो हमारा आउट जो है वो रिटर्न क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओ वाई पे हम ले रहे हैं कैपिटल, ओ एक्स पे हम ले रहे हैं लेबर। 1 अब देखिए, आपने 3 लेबर लगाई और 3 कैपिटल्स लगाए, आपको मिल गया 100 यूनिट्स का आउटपुट। इस पॉइंट को देते हैं नाम ए पॉइंट। फिर आपको और 100 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए, आपने 5 कैपिटल लगाई और 5 लेबर लगाई और आपको और 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिल गया, मतलब आपकी प्रोडक्शन हो गया 200 का। इसको देते हैं बी पॉइंट। आपको और प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट और प्रोडक्शन में चाहिए, तो आपने 6 कैपिटल लगाई और 6 लेबर लगाए और आपको मिल गया 300 का प्रोडक्शन, और 100 यूनिट आपकी जो है वो बढ़ गई। ये इसको देते हैं सी पॉइंट। ये आइसोक्वांट कर्व होते हैं। अब आप देखिए, आपने इनपुट्स जो है पहले 3 इनपुट्स लगाए, फिर आपने 2 इनपुट्स लगाए और फिर आपने 1 इनपुट लगाया, मतलब आपने इनपुट कम हो रहे हैं और आउटपुट आपका ज़्यादा हो रहा है। आपका आउटपुट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। ओ ए जो है वो ज़्यादा है ए बी से, और ए भी ज़्यादा है बी सी से, है ना। अब आपको प्रोडक्शन पे समझाती हूँ। यहाँ पे हम लेंगे इनपुट्स और यहाँ पे हम लेंगे आउटपुट। आपने जब 3 इनपुट्स लगाए थे तो आपका प्रोडक्शन कितना था? 100 यूनिट्स का। फिर आपने जब 5 इनपुट्स लगाए थे तो आपका प्रोडक्शन कितना था? 200 का। फिर आपने जब 6 इनपुट्स लगाए थे तब आपका प्रोडक्शन कितना था? 300 का। ये देखिए,
इनपुट्स का गैप जो है वो कम है और आउटपुट का गैप जो है वो ज़्यादा है। तो इनपुट कम लग रहे हैं और आउटपुट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब हमें इनपुट कम लग रहे हैं, मतलब हमारी कॉस्ट भी कम हो रही है और रिटर्न हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट आती है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में हम देखेंगे कि हमारे इनपुट्स जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं और हमको जो रिटर्न है वो कम मिल रहा होता है। Diminishing returns or increasing cost refer to that production situation where if all the factors of production are increased in a given proportion, output increases in a smaller proportion. It means if inputs are doubled, output will be less than doubled. यहाँ पे हमने कैपिटल ली और ये लेबर लिया। अब आपने यहाँ पे 2 कैपिटल लगाई और 2 लेबर लगाया, आपको मिला 100 यूनिट का प्रोडक्शन। अब आपको और 100 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, तो आप लगा रहे हैं 5 यूनिट्स, तब आपको मिल रहा है 200 का प्रोडक्शन। और आपको और 100 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए, मतलब आपका प्रोडक्शन बढ़ा के 300 का करना है, तब आप लगा रहे हैं 9 यूनिट्स। अब यह देखिए आप, जो ओ ए है वो ए बी से क्या है, ए बी से कम है, सॉरी, और ए बी जो है वो बी सी से, ओ ए कम है ए बी से और बी सी ज़्यादा है, तो गैप जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ओ ए कम है, फिर ए बी कम है बी सी से, ठीक है। ये अगर हम आउटपुट और इनपुट्स की बात करते हैं, और यहाँ पे लेते हैं हम आउटपुट्स 50, फिर 100, 150, 200, 250 और 300। आप देखेंगे कि आपने जब 2 इनपुट्स लगाए थे आपको मिल रहा था 100 यूनिट्स का आउटपुट, फिर आपने जब 5 यूनिट्स लगाए थे तो आपको मिल रहा था 200 का, और जब आपने 9 यूनिट्स लगाए थे तो आपको मिल रहा था 300 का। मतलब हमारा इनपुट्स जो हैं वो क्या है, ज़्यादा लग रहे हैं और आउटपुट हमारा कम हो रहा है। तो ये क्या है, इनपुट ज़्यादा लग रहे हैं तो कॉस्ट भी तो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लेबर और कैपिटल को जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट कम हो रहा है, तो ये कौन सी स्टेज है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हम चलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे। Constant return to scale refers to the production situation in which output increases exactly in the same proportion in which factors of production are increased. In simple terms, if factors of production are doubled, output will also be double. Constant return में क्या होगा, जितना हम इनपुट लगाएंगे हमारा आउटपुट भी उतना ही निकल के आएगा। ये लेबर है और ये कैपिटल है, 1 2 3 4 5 6, आपने 2 लेबर लगाई, 2 कैपिटल लगाई, आपको 100 यूनिट का आउटपुट मिला। फिर आपने 4 यूनिट लगाई, 4 लेबर लगाई, आपको 100 यूनिट का आउटपुट मिला। फिर 6 यूनिट लगाई, 6 जो है लेबर लगाई और कैपिटल लगाई, तो हमको और 100 यूनिट का आउटपुट मिला। मतलब यहाँ पे आप देखिए कि हम इनपुट क्या बराबर लगा रहे हैं, 2 2 2, मतलब इनपुट्स और आउटपुट्स क्या है, बराबर हैं। ओ ए इज इक्वल टू ए बी है, इज इक्वल टू बी सी है। मतलब यहाँ पे ये क्या, कौन सी स्टेज है, कांस्टेंट रिटर्न, जहाँ पे हमारी रिटर्न और कॉस्ट जो है इक्वल है। तो ये था रिटर्न टू स्केल लो। थैंक यू।